बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मुआशियात, क्लास सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। बुक जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पहले 2 लेक्चर्स में। जिन स्टूडेंट्स ने अब ज्वाइन किया है वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक लेंगे सेकेंड ईयर के लिए, मुआशियात की। और अगर वो बुक नहीं मिलती या अवेलेबल नहीं है तो आप रहबरे मुआशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की ये बुक ले सकते हैं। टाइटल पेज मैंने सामने शेयर किया हुआ है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने जिस राइटर की बुक फर्स्ट ईयर में ली थी वो सेम राइटर की बुक सेकेंड ईयर के लिए ले लें। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह होती क्या है? ये ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी पोजीशन होगी मईशत की जहाँ पर कौमी आमदनी को स्टेबिलिटी मिल जाए, जहाँ पर कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव मज़ीद ना आए, हालात जो हैं वो उसमें बिगाड़ ना हो, सारी जो सरगर्मियाँ हैं वो इक्वल हो जाएं। तो मईशत में हम देखेंगे कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने किस तरह से बयान किया है। मईशत की इकसाम ब्रीफली आपको बता दूं कि 2 शोबी मईशत का मतलब है कि मईशत के अंदर आमदनी के सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। आमदनी में से एक हिस्सा जब हम सर्फ कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो जो बाकी बच जाता है वो हमारी बचत कहलाता है। ये 2 शोबी मईशत है जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं, आमदनी में सर्फ और बचत। फिर हम जब बात करते हैं कि यही बचतें नेक्स्ट इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट हो जाती हैं, सरमायाकारी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, तो हम इस मसावात को इस तरह भी लिख सकते हैं, कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी। 2 शोबी मईशत की ही ये दूसरी शक्ल है। अगर हम पहली मसावात और दूसरी मसावात का आपस में मुवाजना करें तो हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखें, वाई से कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो चीज़ रहेगी दैट इज़ एस एंड आई सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बराबर है। मतलब जितनी हमने सेविंग्स की थी वो सारी की सारी इन्वेस्ट हो जाएंगी। इसके बाद आगे मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इन वेरिएबल्स का पहले रिलेशन हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। आमदनी और सरफी खर्च का तफाउली रिश्ता। स्टूडेंट्स, आमदनी के बारे में हमने डेफिनेशंस पढ़ ली। सरफी खर्च आपको मैंने बता दिया कि सरफी खर्च आमदनी का वो हिस्सा जो इंसान अपनी ज़रूरियात पर, अशिया और ख़िदमात की ख़रीदारी पर हम खर्च करते हैं, वो हमारा सरफी खर्च होता है। सर्फ को ये सरफी खर्च को कंजम्पशन कहते हैं। मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली जब इसको लिखेंगे तो सी लिखेंगे, सी फॉर कंजम्पशन, और वाई इनकम के लिए हम वाई लिखते हैं। फंक्शनल फॉर्म इसकी जो बनेगी मसावात की वो बनेगी सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मीन्स कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। अब केन्स का ये कहना है कि इसकी जो मेयारी सूरत है वो है सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। कंजम्पशन के भी 2 हिस्से हैं। एक वो कंजम्पशन है जो हमने लाजमन करनी ही करनी है। हमारी इनकम, किसी इंसान की इनकम अगर ज़ीरो भी है तब भी उसने अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है। खाना पीना है, लिबास चाहिए उसको, रिहाइश चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इनको पूरा करने के लिए अगर उसकी आमदनी सिफर भी है तो तब भी उसने उस सिफर आमदनी में से के होने के बावजूद वो उधार ले लेगा, अपनी पहले से की हुई सेविंग्स को इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन उसने अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च लाजमी करना है। इस तरह की कंजम्पशन ऑटोनमस कंजम्पशन कहलाती है या इसे खुद इख्तियार सरफी खर्च कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है कंजम्पशन का वो है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, तरगीब याफ्ता सरफी खर्च, जिसे यहाँ पर स्मॉल बी से शो किया हुआ है मसावात में। नीचे आप मसावात देख सकते हैं थर्ड लास्ट लाइन में। तो स्मॉल बी एमपीसी को शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, यानी हमारी आमदनी के बढ़ने के साथ कंजम्पशन में जब इजाफा होता है दैट इज़ कॉल्ड एमपीसी, या स्मॉल बी उसको मसावात में लिखा हुआ है। ये वो कंजम्पशन है जो आमदनी के बढ़ने से बढ़ती है, आमदनी के कम होने से कम होती है, आमदनी के सिफर होने से सिफर हो जाती है। लेकिन जो पहले हमने बात की है सी नॉट, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, खुद इख्तियार सर्फ है, जिसका आमदनी के बढ़ने और कम होने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। औसत मिलाने सर्फ है और मुख्ततम मिलाने सर्फ है। आपने फर्स्ट ईयर में भी ब्रीफली इन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? APC, औसत मिलाने सर्फ। अगर हम अपनी कुल आमदनी हमें मालूम है और कुल सर्फ मालूम है, तो कुल सर्फ को कुल आमदनी पर तकसीम करेंगे, हमें रेशो मालूम हो जाएगी कि आमदनी में से कितना हिस्सा कंज्यूम किया जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड औसत मिलाने सर्फ। एग्जाम्पल दी हुई है, एक शख्स की माहाना आमदनी 5000 है और उसका खर्च जो है वो 4000 है, तो औसत मिलाने सर्फ हमने कैलकुलेट करना होगा 4000 बटा 5000, आंसर आ जाएगा 0.8।
अब मुख्तम मिलाने सर्फ की बात करते हैं। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मिलाने सर्फ तब्दीली की रेशो को जाहिर करता है, यानी हमारी आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ में कितनी तब्दीली आई है। अगर हम तब्दीली को डेल्टा से जाहिर करें, ये ट्राइंगल सामने आपको नजर आ रही है, डेल्टा इसको हम पढ़ेंगे या चेंज पढ़ेंगे, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई शो कर रहा है MPC, यानी आमदनी में तब्दीली से सर्फ में कितनी तब्दीली आई है। आप एग्जाम्पल उसी को एक्सटेंड कर लें कि एक शख्स की वहाँ आमदनी में 500 रुपये का इजाफा होता है, उसी शख्स की जिसकी 5000 थी उसकी आमदनी 5500 हो गई है, उसका सर्फी खर्च पहले 4000 था, अब वो 4400 हो गया। तो हम चेंज निकाल लेंगे दोनों में से। यहाँ एग्जाम्पल में डायरेक्ट चेंज ही बताया गया है कि आमदनी में 500 रुपये की तब्दीली है, सर्फ में 400 रुपये की तब्दीली है, तो हम MP से निकालेंगे 400 बटा 500, 0.8 आंसर। ये इतफाक है कि सेम आंसर आ रहे हैं, एग्जाम्पल डिफरेंट भी आप ले सकते हैं। ये हमने कंजम्पशन फंक्शन के दो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। अगला जो हमारे पास कौमी आमदनी के हमने दो एलिमेंट्स की बात की, कंजम्पशन और जो बाकी चीज़ बच जाती है वो हमारी बचत कहलाती है। तो बचत का अब आमदनी के साथ हम ताल्लुक देखेंगे। सेम वही रिलेशन होता है बचत का, कि बचत भी आपकी आमदनी पे डिपेंड कर रही होती है। जब आमदनी बहुत कम होती है, इवन आमदनी ज़ीरो जब होती है, तो वो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की जा रही हैं, वो जो खुद इख्तियार सर्फ किया जा रहा है, वो हमने जो पहले पिछले साल जो बचतें करके रखी होंगी, हम उन बचतों को निकाल निकाल के खर्च कर रहे हैं। मतलब ज़ीरो इनकम पर हमारी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव होती हैं, मतलब वो सेव होने की बजाय डिस सेव हो रही हैं, निकाल के उल्टा हम उसको खर्च कर रहे हैं, उसमें इजाफा करने की बजाय उसमें हम कमी कर रहे हैं, नेगेटिव सेविंग्स होती हैं हमारी। फिर इनकम का एक स्पेसिफिक लेवल आ जाता है जहाँ पर हमारी जितना हम कमा रहे हैं वो सारे का सारा खर्च कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो सेविंग्स होती हैं उस लेवल के ऊपर। फिर अगर हमारी आमदनी उस लेवल से भी मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो, तो फिर होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कंजम्पशन में से कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी सेविंग्स में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है, और इनकम जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी, सेविंग का लेवल भी आगे से आगे इंक्रीज होता जाएगा। सेविंग का इन्हिसार किस चीज़ पर है, आप जनरली भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं बचत करना चाहती हूँ तो मैं कैसे बचत करूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि मेरी क्या आमदनी इतनी है, मैं उसमें से अपने अखराजात पूरे करने के बाद कुछ बचा सकती हूँ। पहली चीज़ है कि मेरे पास बचत करने की कुव्वत है, पावर है, कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ कि बचत करने का इरादा, पावर कैपेसिटी होने के बावजूद अगर मैं बचत ना करना चाहूँ, मैं सारा का सारा खर्च कर देना चाहूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे इरादा ही नहीं है, मैं इसकी इंटेंशन ही नहीं रखती सेविंग करने की। तो ये दोनों चीज़ें बचत के लिए ज़रूरी हैं, बचत करने का इरादा और बचत करने की कुव्वत। हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि बचत करने का जो इरादा है, इसका क्या मकसद हो सकता है, हम क्यों बचत करते हैं। आप बचत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके जहन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा, कोई ना कोई टास्क होगा जिसके लिए पैसे बचा के आप रखना चाह रहे हैं। तो कोई भी इंसान जब बचत करता है, वो हो सकता है इसलिए रख रहा है पैसे साइड पर बचत करके कि कोई नागहानी हालात आ सकते हैं। एक मिडिल एजड इंसान जो है वो पैसे जमा करके साइड पर रख लेता है, उसे पता है जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, उनके तालीम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको पैसे चाहिए होंगे अचानक। फिर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए इंसान जमा करके रखता है। उसकी जहन में है कि उसने किसी कारोबार में पैसा लगाना है तो वो बचत करेगा। हज या उस उम्रा करने की वो सादत हासिल करना चाहता है, उसके लिए वो पैसे जमा करके रखेगा कि मैंने वो तमाम अखराजात पूरे करने हैं। अपना सोशल स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो बचत करेगा कि मैं बचत करूंगा तो मेरा सोशल स्टेटस ज़्यादा होगा मेरे बैंक बैलेंस की वजह से। दूसरा पॉइंट, बचत करने की कुव्वत। बचत करने की कुव्वत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार तो आमदनी पर है कि आपकी आमदनी कितनी है, दूसरे नंबर पे आपके खर्च पर है, और तीसरा जो पॉइंट निकलता है वो आमदनी और खर्च का डिफरेंस, कि हम अपनी आमदनी में से कितना खर्च करते हैं। जो लोग आमदनी में से कम खर्च करते हैं वो ज़्यादा बचत कर सकते हैं, जो आमदनी में से ज़्यादा हिस्सा खर्च कर लेते हैं उनकी बचत डेफिनेटली कम रहेगी। दूसरी चीज़ कि बचत करने का जो कुव्वत है उसकी, मुल्क में हालात कैसे हैं, अमनो अमान की सूरत हाल है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से पैसा जो है हमारा नहीं खर्च हो रहा है और चीज़ों के ऊपर, तो हम अपने उसके ऊपर लगा लेंगे। अगर इसको नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के ऊपर हमारे अखराजात कर रही होती है। टैक्सों का निज़ाम अगर अपने मुल्क में देखें कि टैक्सेस की, अगर टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हमें हर चीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है, हर चीज़ की कीमत में टैक्स शामिल है, तो हमारे ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो जाएंगे, हम सेव नहीं कर सकेंगे। अगर टैक्स जो है वो रिलैक्सड है, कम है, लो है लेवल टैक्सेस का, तो फिर हम सेविंग कर सकते हैं। निज़ाम ज़र मॉनेटरी सिस्टम कैसा है मीशत में, कि आपकी जो मनी वैल्यू है वो कैसी है, अशिया जो है उनकी कीमतें उसी की बेस पर ही फाइंड आउट होती हैं। तो जो जैसा मॉनेटरी सिस्टम होगा उसकी हिसाब से आप
अपनी सेविंग्स कर सकते हैं या कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम किस तरह का है, क्या लोग सेविंग अगर बैंकों में रखते हैं तो उन्हें उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, फिर वो सेविंग को करने की प्रेफरेंस रखेंगे, अदरवाइज वो प्रेफर नहीं करेंगे। ज़राए नकलो हमल और रसलो रसाइल कि हम सेविंग करना चाह रहे हैं, हम उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ मुल्क के अंदर मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मुल्क के अंदर मौजूद हैं। बैंक्स या इदारे जो हैं वो बचत की स्कीमें पेश कर रहे हैं, शरह सूद में इजाफा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से अट्रैक्ट होकर लोग सेविंग करेंगे। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो सेविंग नहीं होगी। तो दोनों चीज़ें हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर ली। सेविंग करने का हमारा इरादा और सेविंग करने की जो कुव्वत है उसका दारोमदार किन अवामिल पर है। इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बचत करने का इरादे का इन्हिसार किन अवामिल पर है, बचत करने की कुव्वत का इन्हिसार किन अवामिल पर है, या बचत का इन्हिसार किस चीज़ पर है। तो बचत का बेसिकली इन्हिसार इरादे और उसकी कुव्वत पर है, फिर उनका फर्दर आगे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ बताए हुए हैं। तो आपसे पॉइंट्स की शक्ल में भी अगर लिखेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है, सेम जैसे कंजम्पशन में 2 टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं, 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, औसत मिलाने सर्फ और मुख्तम मिलाने सर्फ। सेम वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, औसत मिलाने बचत और मुख्तम मिलाने बचत। फार्मूला भी सेम वैसी है, सिर्फ ये है कंजम्पशन की जगह पे यहाँ सेविंग आ जाएगी हमारे पास। औसत मिलाने बचत में बचत को आमदनी पर तकसीम करेंगे तो एपीएस निकल आएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम बचत में तब्दीली को आमदनी की तब्दीली के ऊपर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास मुख्तम मिलाने सर्फ निकल आएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेशली। अक्सर एग्जाम में ये कंपैरिजन में भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे आमदनी और सरमायाकारी का तफाउली रिश्ता। जैसे कि हमें पता है कि सरमायाकारी कोई अलग चीज़ नहीं है, वही जो हमने बचत की थी वही आगे जाके इन्वेस्ट हो जाती है। तो सरमायाकारी का कौमी आमदनी के साथ ताल्लुक पॉजिटिव ही है। जितनी ज़्यादा आमदनी होगी हम उतना ज़्यादा सेव कर सकेंगे और उतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर सकेंगे, इसलिए इसका ताल्लुक आमदनी के ऊपर है। आमदनी कम होगी हम कम सेव कर सकेंगे और कम सरमायाकारी कर सकेंगे। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव रिलेशन है, आमदनी बढ़ने से सरमायाकारी बढ़ती है, आमदनी कम होने से सरमायाकारी कम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि सरमायाकारी का जो ताल्लुक है वो आमदनी के साथ सेम वैसी है जैसे हमने इन्वेस्टमेंट का बताया था, कि यहाँ पर आपको तीसरी लाइन में एक इक्वेशन नज़र आ रही होगी, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस एम वाई। आई नॉट इसमें खुद इख्तियार सरमायाकारी है जो लाजमन हर सूरत में होनी ही होनी है, इनकम चाहे कम हो ज़्यादा हो, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मुल्क के अंदर वो प्रोड्यूस होती हैं। और प्लस एम वाई, एम जो है ये तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो ये सरमायाकारी ज़्यादा होगी, अगर आमदनी कम होगी तो ये सरमायाकारी कम होगी, अगर आमदनी सिफर होगी तो ये सरमायाकारी भी सिफर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने बेसिक मेन टॉपिक के ऊपर, कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके। अगर हम 2 शोबी मईशत की ही बात करें, 2 सेक्टर्स ही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमने शामिल नहीं किया, तो 2 शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन की सतह मालूम करने के 2 तरीके हैं जो हमारे पास हैं। एक है मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद का तरीका, दूसरा है बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। सामने स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसपे वाई एक्सिस पे है सर्फ और सरमायाकारी की पैमाइश की गई है और एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी की पैमाइश की हुई है। एक 45 एंगल के ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही है। आपको स्टूडेंट्स पता है कि वाई और एक्स एक्सिस जो है ये 90 का एंगल शो कर रहे हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में अगर हम सीधी लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो राइट साइड पे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये 45 एंगल के ऊपर जो लाइन हमने बनाई है ये इक्वलिटी शो कर रही है, यानी ये वो लाइन है जो शो कर रही है कि कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी। और ये असल में मजमूई रसद को शो कर रही है कि मईशत में मजमूई रसद इतनी है, इस लाइन के ऊपर शो हो रही है। अब हम पहले बनाएंगे कंजम्पशन का कर्व। कंजम्पशन का कर्व इस लाइन को काटता हुआ गुजर के जा रहा है कि कंजम्पशन हमारी इनकम के साथ साथ बढ़ रही है। फिर कंजम्पशन के ऊपर पैरेलल एक और लाइन आपको नजर आ रही है जिसके साथ सी प्लस आई लिखा हुआ है। सी प्लस आई का मतलब है कि उसी कंजम्पशन कर्व के अंदर हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्टमेंट की ऐड कर दी, इसीलिए ये दोनों पैरेलल हैं, उनकी शेप में फ़र्क नहीं है। सपोज अगर कंजम्पशन बढ़ रही है तो हमने उसके हर लेवल के ऊपर 1 करोड़ की सरमायाकारी कर दी है, तो वो 1 करोड़ का जो गैप है ये 1 करोड़ का गैप है और ये इन्वेस्टमेंट इसमें जमा हो जाएगी और सी प्लस आई बन जाएगा। अब इस सी प्लस आई वाले कर्व ने ओ एच कर्व को नुक्ता ई पर कता किया है, ये है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम। सी प्लस आई को हम मजमुई तलब कहेंगे, एच वाली जो लाइन है हमारी वो मजमुई रसद है। मजमुई तलब और मजमुई रसद दोनों नुक्ता ई पर बराबर हैं और यहाँ पर कौमी आमदनी की सतह जो है वो 450 करोड़ है।
ये हमारी मतवाजन सतह हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस डायग्राम की पूरी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि अगर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आप थोड़ी रीडिंग करेंगे, आप इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मैंने बुक के पेजेस यहाँ शेयर किए हैं, मेजॉरिटी मेरी क्लास में उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स बुक ले लें और बुक से रीड आउट करें, चाहे वो बुक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड हो या ये वाली बुक हो। आप दोनों सूरतों में आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको रीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। बचत और सरमायाकारी में हमने सरमायाकारी की पहली फॉर्म ली है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि चेंज नहीं हो रही। आमदनी आप देखें जीरो से बढ़ रही है, लाइन जा रही है राइट साइड पर, आमदनी करोड़ों रुपयों में ज़्यादा शो होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट की लाइन भी इसके पैरेलल है, वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नहीं है। पैरेलल का मतलब है सरमायाकारी सपोज अगर 10 करोड़ की है तो आमदनी की जितनी भी सतह है वो उसके बराबर जा रही है, हर आमदनी के लेवल के ऊपर सरमायाकारी जितनी थी उतनी ही रहेगी। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सेविंग का कर्व हमने अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है, वो आमदनी की एक खास सतह पर उससे एक्स एक्सिस के नीचे है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आमदनी का एक खास लेवल अगर उससे कम आमदनी हो तो हम सेविंग की बजाय डिस सेविंग कर रहे होते हैं, माइनस सेविंग यानी सेविंग में से पैसा निकाल रहे होते हैं। फिर एक लेवल आता है जहाँ पे आमदनी और सेविंग बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे ज़ीरो, सॉरी, आमदनी जो है उतनी ही है जितनी हमारी कंजम्पशन और सेविंग हमारी ज़ीरो होती है। फिर आगे हमारा सेविंग का कर्व जब ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव सेविंग्स को शो करता है। यहाँ पर हमारा सेविंग का कर्व और इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो नुक्ता ई पर एक दूसरे को कता कर रहा है। ये कौमी आमदनी का तवाजुन का नुक्ता है, जिसको यहाँ एम से शो किया हुआ है, ई एम, ये कौमी आमदनी का तवाजुन है। अब अगर हम देखें कि हम इससे आगे कौमी आमदनी को देखें और इससे पीछे कौमी आमदनी को देखें, अगर आप इससे आगे वाली आमदनी को देखें एम प्राइम, तो यहाँ आप ऊपर कंपेयर कर सकते हैं कि सेविंग का कर्व ऊंचा है और इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचा है, यानी सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है इस आमदनी की सतह पे। अगर हम एम से पीछे चले जाएं, एम डबल प्राइम, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर गैप उससे उलट है, सिर्फ एक नुक्ता है, नुक्ता ई, जहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है। यही नुक्ता कौमी आमदनी की मतवाजन सतह को स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह होती क्या है? ये ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी पोजीशन होगी मईशत की जहाँ पर कौमी आमदनी को स्टेबिलिटी मिल जाए, जहाँ पर कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव मज़ीद ना आए, हालात जो हैं वो उसमें बिगाड़ ना हो, सारी जो सरगर्मियाँ हैं वो इक्वल हो जाएं, तो मईशत में। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।